What's up everybody, अस्सलाम वालेकुम, होप you're doing okay। यार आज के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट सारी चीज़ें शुरू होने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है इस पूरी वीडियो के दौरान मेरी जो लाइट है, ब्राइटनेस है, वो ऊपर नीचे होती रहे, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरा जो कैमरा है वो ख़राब हो चुका है। सारी चीज़ें इस वक्त ऑटो पर चल रही हैं, मैनुअल मोड जो है वो चल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से मैं लाइट को जो है वो अपनी मर्जी से सेटिंग नहीं कर पाया हूँ। तो अपनी मर्जी से कैमरा जो है किसी भी वक्त किसी भी कलर के ऊपर फोकस करके लाइट ऊपर नीचे कर देगा। पहले से माजरत, खुद ही हो गया है, किसकी नज़र लग गई है। 2-3 दिन के अंदर मैं इस कैमरे को ठीक कराने लेकर चला जाऊंगा, बट जब तक के लिए आपको इस प्रॉब्लम से भुगतना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप इस वीडियो को इसलिए देखने आए हैं क्योंकि मैंने कैप्शन के अंदर बोला है कि मैं लाइट हाउस के जूतों का रिव्यू करूंगा, और इसमें बिल्कुल सच्चाई है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में सेट कर देता हूँ। अगर आपने मेरी पहली कोई वीडियो नहीं देखी है, पिछले हफ्ते मैंने लाइट हाउस के ऊपर 10K चैलेंज का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग बनाया था, और ज़बरदस्त मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस पर नंबर्स बड़े अच्छे आए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि अप्रिसिएशन बहुत मिली है। और उस वीडियो के अंदर जो मैंने जूते लिए थे वो मैंने सबको प्रॉमिस किया था कि मैं वो गिव अवे कर दूंगा। उसमें से 3 जूते ऑलरेडी गिव अवे हो चुके हैं, मेरे पास रखे हुए हैं, अभी तक सेंड नहीं हुए, मंथ एंड के ऊपर सेंड होंगे। बट मैंने सोचा कि यार उन जूतों को हल्का फुल्का मैं रिव्यू कर लूँ ताकि ओवरऑल क्वालिटी का वर्सेस प्राइस आप लोगों को पता चल जाए क्या सीन है। बट उससे पहले 2-3 चीज़ें जो मुझे आपको आज दिखानी हैं, और जो चीज़ें मुझे दिखानी है उसके अंदर सबसे एक्चुअली सारी जो चीज़ें दिखानी है उसके अंदर वो कुछ जूते हैं जो मैं अगले 2 हफ्तों के अंदर रिव्यू करूँगा आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि आपको छोटा सा स्नीक पीक दे दूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे बड़े सुपरस्टार से। आने वाले दिनों के अंदर सबसे खतरनाक जिस चीज़ का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो इस वक्त मेरे हाथ में। कुछ अर्से पहले मैंने ये जॉर्डन्स यूके से मंगाए थे। थैंक यू यूसुफ फॉर मेकिंग श्योर दैट दे गेट टू मी। थैंक यू कवि भाई फॉर मेकिंग श्योर कि दीज गेट टू मी। और मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि मेरा सबसे महंगा जो आज तक का जूता है वो एडिडास का EQT ADV बैस्क है। उस जूते को इस जूते ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। मैं छोटा सा आपको जो है वो स्नीक पीक दे देता हूँ। ये रिफ्लेक्शंस ऑफ अ चैम्पियन के नाम से एक सीरीज़ आई थी जिसमें 3 जूते नाइकी ने रिलीज़ किए थे, उसमें से एक जूता ये है। और इस पे के बारे में मैं आपको अभी ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, बस हल्का सा दिखा रहा हूँ कि ये मैंने जूते मंगाए हैं एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद देम। तो पहला जो बड़ा जल्द रिव्यू आने वाला है वो तो इस जूते का है। दूसरी चीज़ जो मैं बहुत जल्द रिव्यू करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी चीज़ है जो इस चैनल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बड़ी ख्वाहिश जाहिर करी है कि यार आप वो रिव्यू क्यों नहीं करते। मैं यूजुअली स्नीकर्स का बहुत ज़्यादा रिव्यू करता हूँ, आपको अगर नहीं पता तो। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि यार आप बूट्स के बारे में क्यों बात नहीं करते। मैं अक्सर बूट्स पहनता भी हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं है तो जाके देख लीजिएगा। तो बूट्स के मामले में रिसेंटली कैटरपिलर की तरफ से मुझे ये जूता आया, इनका बूट आया, एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद इट। कैटरपिलर का मैं बहुत पुराना फ़ैन हूँ। मेरे पास एक्चुअली कैटरपिलर के बहुत तकरीबन 5-6 साल पुराने बूट्स हैं जो मैं अभी तक चला रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने किसी व्लॉग के अंदर शायद ये बताया भी है। तो बहुत जल्द कैटरपिलर के इस जूते का जो है वो बहुत सॉलिड सा रिव्यू आने वाला है। तो जितने लोगों ने भी बूट्स के बारे में बात करी थी, आप लोगों के लिए खुशखबरी। कैटरपिलर की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बूट्स दिमाग में आते हैं, बट कैटरपिलर वाले जो हैं वो बैग्स और बैकपैक्स भी बनाते हैं, और कैटरपिलर की तरफ से ये एक बैग मुझे आया हुआ है, तो ये भी मुझे बहुत जल्द रिव्यू करना है। बैकपैक रिव्यू करवाने वालों की जो ख्वाहिशात थी, क्या बोला मैंने बैकपैक रिव्यू देखने, वो है बैकपैक के रिव्यू देखने वो अच्छा ओके, एक मिनट। बैकपैक के रिव्यू देखने की जिन लोगों की ख्वाहिश थी उन लोगों की ख्वाहिश अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं ये वाला जो कैट का बैग है इसको रिव्यू करूंगा। उसके बाद जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि मेरा जो लास्ट सबसे महंगा जूता था विच इज़ एडिडास EQT ADV बास्क, जब मैंने उसका रिव्यू बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार इसकी फ़र्स्ट कॉपी पाकिस्तान में कहाँ मिलेगी। तो उसकी 2 फर्स्ट कॉपीज़ मेरे पास इस वक्त हाथ में हैं। एक ये बेज एंड वाइट कलर में है, एक टोटल जो है वो ब्लैक के अंदर है। और ये मैंने कहाँ से लिए हैं, कितने के लिए हैं, आप लोग कैसे ले सकते हैं। इसमें एक जूता जो है गिव अवे का होगा, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका भी रिव्यू करूँगा। तो इफ़ यू आर एक्साइटेड अबाउट इट, आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। इसके अलावा 2 बहुत बड़ी शॉपिंग हॉल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, और 2 बहुत ज़बरदस्त मेल स्किन केयर प्रोडक्ट्स मेरे पास आए हुए हैं जिनका मैं बहुत जल्दी रिव्यू करने जाऊँगा। बट यहाँ पर आगे आने वाली चीज़ों की बात ख़त्म होती है, और अब हम शुरू करते हैं अपने लाइट हाउस के जूतों का बहुत ब्रीफ सा रिव्यू। वी विल स्टार्ट विद दिस लगॉस्ट का ये जूता है। मलंग खान साहब से मैंने लिया था। मलंग खान साहब ने ये हरे रंग का मुझे जूता दिया था। दिस वाज आई थिंक इन 45 साइज,
और सारी जो कलेक्शन थी उसमें सबसे ज़बरदस्त जूता मुझे ये लगा था। इसके अंदर जो एक चीज़ है वो ये है कि यार ये रनिंग जूता सच नहीं है, लाइफस्टाइल शू है, जीन्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा। कैनवस का इसका अपर है, कॉन्वर्स जो होते हैं उसकी तरह रबर इसकी सोल है, ट्यूब इसकी जो है लेसेस हैं। इट्स अ नाइस शू यार, मतलब ये जूता ऑनेस्टली मुझे वहाँ पर अपने लिए पसंद आया था, फिर मुझे हुआ कि नहीं यार अपने लिए नहीं ले सकता, जब ले रहा हूँ तो फिर ऑनेस्टली लोगों को ही दूंगा। और फिर बाद में पता चला कि ये जूता मलंग खान साहब के पास से ख़त्म हो गया, सोल्ड आउट हो गया। आई गेस वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने जाकर ले लिया होगा, तो मेरी किस्मत में ये जूता नहीं आया। ऑल्सो ये जूता ऑलरेडी गिव अवे हो गया है, जिन हजरत के नाम हुआ है वो इंस्टाग्राम पर हो चुका है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट खैर ये जूता अभी भी मेरे हाथ में, बट ये मेरा नहीं है। टीयर्स। दूसरा जो जूता मैंने लाइट हाउस से उठाया था वो ये नाइकी पेगासस था, और आई थिंक एज फार एज अ कॉपी गोज ये सारे जूतों के अंदर सबसे सॉलिड जूता यही है। ये मुझे थोड़ा महंगा भी मिला था, बट जिन भाई साहब ने दिया था वो कम करने पे आमादा नहीं थे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में बोल रहे थे कि यार आप कम नहीं करवाते, आप गरीबों का जो है वो एक्सपीरियंस ख़राब कर रहे हैं लाइट हाउस का, इन पठानों के जो है बड़े दिमाग ख़राब हो गए। तो भाई देखें, मैंने किसी के कोई दिमाग ख़राब नहीं किए, वो भाई वो अच्छा सामान ला रहा है तो वो महंगा बेच रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ इस मामले में, मेरे ऊपर आने की क्या बात है। खैर पॉइंट ये है कि ये ओवरऑल बहुत सॉलिड जूता है। इसका जो अपर नेट है वो बहुत ज़बरदस्त है, नीचे का जो सोल है उसके ऊपर ग्रूव्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। ओवरऑल अ प्रीटी डिसेंट रनिंग शू। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये अभी तक गिव अवे नहीं हुआ है, ये मेरे पास अभी तक है, इसका कंपटीशन मैंने रन नहीं किया है। तो अगर आप ये जीतना चाहते हैं, ये साइज़ क्या है भाई, एक मिनट, साइज़ है साइज़ 44। तो अगर आप ये जीतना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम भाई। तीसरा जूता मैंने लाइट हाउस से उठाया वो ये हाई टॉप जूता था, जिसका उस दिन मुझे नाम नहीं पता था, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ये जूता पहले नहीं देखा था, बट किसी ने मुझे कमेंट्स में आके बताया कि ये लेब्रॉन जेम्स है नाइकी का। वो थैंक यू जिसने बताया। एक इंसान थे जिन्होंने मुझे गाली भी लिखी कि यार डैश ये नाइकी का लेब्रॉन जेम्स है, और मुझे समझ नहीं आया कि आप मतलब क्यों अपने घराने की जो अक्कासी है वो मेरे चैनल पर आकर कर रहे हैं। बट खैर अगर आपकी परवरिश ऐसी हुई है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि मैं आपको बोलूँ सलाम, अल्लाह आपको हिदायत दे। खैर पॉइंट ये है कि ये भी बहुत सॉलिड जूता लग रहा था, बट जब करीब से मैंने इसको देखा तो मुझे पता चला कि इसकी मेकिंग इतनी सॉलिड नहीं है, ग्लू के निशान हैं, बहुत जगह जो है रबर वो ओवरलैप हुई हुई है, निटिंग थोड़ी सी ऑफ है। ऑब्वियसली अगर आप एक कॉपी की बात करते हैं तो इट्स अ गुड शू, लाइफस्टाइल के लिए बहुत सॉलिड है, बट यू कांट प्ले बास्केटबॉल इन इट। एंड अगर आप इसको करीब से देखेंगे, आप एक स्नीकर हेड हैं जिसको बहुत ज़्यादा मसला होता है फेक जूतों से, तो आपके लिए जूता नहीं है। गिव अवे हो चुका है, लकी विनर जो भी हैं वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा मंथ एंड तक। बट ये कि ओवरऑल डिसेंट लुकिंग शू। एक चीज़ मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि ये जूता अली एक्सप्रेस पर भी बहुत सस्ते दामों मिल रहा है। हो सकता है मैंने यहाँ पर, अगर बाद में मुझे लिंक मिल गया तो मैं यहाँ पर कुछ लगा दिया होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको लाइट हाउस में ये नहीं मिल रहा है, आप कराची में नहीं है और आपको जूता चाहिए, तो आप अली एक्सप्रेस से यही जूता और इसके 4 शायद और कलर्स हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। सो गुड लक। चौथा जो जूता था वो ये नाइकी का लूनर सोलो था। दिखने में दिस लुक्स लाइक अ रियली गुड शू। मुझे नहीं पता कि इसका जो ऊपर का कपड़ा नुमा जो मटेरियल है वो एक्चुअल शू के अंदर होता है या नहीं होता। आई हैव नेवर सीन लूनर सोलो, तो मुझे नहीं पता कि इसका क्या सीन है। तो जिसको पता है यहाँ पे अगर तो बता देना मुझे। कलर भी बहुत सॉलिड है। तो ओवरऑल आई थिंक कि लाइट हाउस के हिसाब से दिस इज अ वेरी सॉलिड शू। ये भी गिव अवे के अंदर अनफॉर्चुनेटली दिया जा चुका है। तो अगर आप इस जूते को लेने के ख्वाहिशमंद थे तो जूता तो नहीं मिलेगा, बट अगर आप लाइट हाउस जाना पसंद करते हैं तो लाइट हाउस से मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइट हाउस से सेटिंग बना के दूं तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें या मेरी ईमेल लिखी हुई है उस पर कांटेक्ट कर लें। तो जिन भाई से मैंने ये लिया था मैं उनके पास जाके पूछ लूँगा कि वो आपको बेचना पसंद करते हैं या नहीं। 5वां जो जूता मैंने लिया है वो ये कैमो वैंस की कॉपी है। एंड लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ नॉट अ गुड कॉपी एट ऑल। मेरे पास नकली वैंस हैं, मेरे पास असली वैंस हैं, और मर्दान शू वाले के पास, भाई के पास वैसे तो बहुत अच्छे जूते होते हैं, बट पता नहीं क्यों ये जूता जो है ना वो उनके पास लग रहा था कि ऐसे ही खेपी के अंदर आ गया है। इसके अंदर कहीं भी वैंस नहीं लिखा हुआ, कहीं भी कोई ब्रांडिंग नहीं हुई। इनफैक्ट नीचे इसके एडिडास लिखा हुआ है। देखने के अंदर इट्स अ ग्रेट शू दूर से, बट अगर करीब से आप ऑब्वियसली जाके इसको देखते हैं तो इसका कैनवस इज़ टू हार्ड। इसकी जो सोल है वो बहुत हार्ड है। अंदर का मटेरियल भी जो है उसकी स्टिचिंग थोड़ी सी ऑफ हुई है। मैं करीब से अभी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि लाइट ब्राइटनेस बड़ी ऑफ हो जाएगी। बट ये कि अगेन कॉपी विजुअली तो जो है वो बड़ी सही है। वैंस की सारी एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, और अगर आप उसको जीन्स या आपको रनर या जॉगर पैंट्स के साथ पहनेंगे तो देखने में बहुत अच्छा है ये। बट अगर आपको ब्रांड का ठप्पा चाहिए तो इस जूते पे कोई ब्रांड का ठप्पा नहीं है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा। ये जूता
अभी भी अवेलेबल है, इसको मैंने गिव अवे नहीं किया है, तो जो लोग ख्वाहिशमंद हैं यू नो व्हाट टू डू। और आखिरी और सबसे ख़तरनाक पीस जो मैंने वहाँ से उठाया लाइट हाउस से, वो है जॉर्डन 11 लो इन चेरी। और यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि सीन क्या है, क्योंकि मैंने इंटरनेट के ऊपर बड़े क्लोजअप्स देखे हैं इस जूते के, एंड दिस शू इज़ प्रैक्टिकली, मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं है यार, ये बिल्कुल वैसा ही है। और अब ये बोलने पे ऊपर चली आएगी इसकी कीमत, जो भी देख रहा होगा, जिस भाई के पास भी है ये लाइट हाउस में, और फिर सब मुझे गालियाँ देंगे। बट इसकी प्राइस मैंने पिछले एपिसोड के अंदर बता दी थी, तो अगर आपको उस प्राइस से ऊपर का मिल रहा है तो आप कोशिश करिएगा कि आपको ना मिले और आप ना लें। बट पॉइंट ये है कि ये बहुत सॉलिड जूता है यार, हर चीज़, मतलब इसकी जो टंग है, उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है, साइड की स्टिचिंग है, ऊपर का मटेरियल है, सोल है, सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी स्पॉट ऑन है। मेरे ख्याल से शायद सबके अंदर सबसे ख़तरनाक और ट्रू फर्स्ट कॉपी जो है वो यही है। और कभी कभी मैं ये भी आपको बताऊं कि असली माल भी आ जाता है लाइट हाउस में। तो ये जूता यार पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मैं इस जूते के अंदर और असली इस जूते का जो वर्जन है उसके अंदर कोई ख़ास फ़र्क निकाल नहीं पाया हूँ। यूजुअली पता चल जाता है, बट या और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जूता अभी भी अवेलेबल है, मैंने किसी को गिव अवे में नहीं दिया है। मेरी कोशिश ये थी कि ये मैं ही रख लूँ, बट फिर मैंने इसको पहन कर देखा और मुझे लगा कि मैं इसमें अच्छा नहीं लग रहा, बट ऑब्वियसली कोई और इसमें अच्छा लग सकता है। 45 इसका साइज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि बहुत बहुत प्यारी चीज़ है। खैर, ये था मेरा लाइट हाउस के जूतों का छोटा सा क्विक सा रिव्यू, ताकि मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या चीज़ें उठाई हैं, और आपको ये भी पता चल गया है कि अगले कुछ दिनों में क्या वीडियोस आने वाली हैं। आई होप यूर एक्साइटेड। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं संडे मार्केट का और शेरशाह का और 2-3 और ऐसी मार्केट्स का कराची के अंदर जो है वो व्लॉग या 10 के हॉल करूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की कोई चीज़ हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दिस इज़ मी रामेश साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।